डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 8 की इंग्लिश वर्कबुक प्रखर की वर्कशीट 82 और 83। डिस्कस द बिलो मेंशन्ड क्वेश्चन विद योर पीयर्स एंड टीचर इन क्लास। आप ये जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उनको डिस्कस करें अपने पीयर में। पीयर होता है ग्रुप, यानी कि आपका जो छोटा सा ग्रुप है, आपका समूह है छोटा सा, उसमें। एंड टीचर, और टीचर के साथ में अपनी क्लास में। राइट आंसर्स इन प्रोवाइडेड स्पेस, और यहाँ पे जो स्पेस प्रोवाइड किया गया है आपको, उसमें आप इनके आंसर लिखें। वट डू यू सी अराउंड व्हेन यू कम टू स्कूल। जब आप स्कूल आते हैं तो आपको आसपास क्या क्या दिखता है। आई सी, मैं देखता हूँ। पीपल, रोड पे गली में हम लोगों को देखते हैं। चिल्ड्रन, बच्चों को देखते हैं। एनिमल्स, एनिमल्स। शॉप्स, दुकानें देखते हैं हम। एंड व्हीकल, और व्हीकल देखते हैं हम, गाड़ियां देखते हैं, व्हीकल्स। फिर आगे है बी वाला, व्हाट डू यू सी अराउंड व्हेन यू गो टू फार्म फील्ड। जब आप खेत पर जाते हैं, फील्ड पर जाते हैं, तो आप क्या क्या देखते हैं। आई सी ग्रेजिंग, आई सी ग्रेजिंग एनिमल्स, एनिमल्स। मैं चरते हुए पशुओं को देखता हूं। इनके खेतों में जाते हैं तो पशु चरते हुए मिलते हैं। आई सी द वेविंग, आई सी द वेविंग क्रॉप्स इन द फील्ड, इन द फील्ड। मैं खेतों में लहलहाती हुई फसलों को देखता हूं। आई सी ट्रीज, मैं पेड़ों को देखता हूं। बर्ड्स, पक्षियों को देखता हूं। एंड फार्मर्स, एंड फार्मर्स, और किसानों को देखता हूं। आगे है सी वाला, व्हाट डू यू सी व्हेन यू गो अराउंड सिटी मार्केट। जब आप शहर में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो आप क्या क्या देखते हैं, वह लिखिए। तो आप यहाँ पे वस्तुओं के नाम भी लिख सकते हैं, और आप यहाँ सेंटेंस बना करके भी लिख सकते हैं। आई सी मैनी शॉप्स, मैं खूब सारी दुकानें देखता हूं। इन द मार्केट, मार्केट में खूब सारी दुकानें देखता हूं। आई सी पीपल एवरीवेयर, मैं हर जगह पर लोगों को देखता हूं। एवरीवेयर। देयर इज नॉइस, देयर इज नॉइस all around, there is noise all around the city, all around the city। शहर में सभी ओर खूब शोर शराबा होता है। अब डी वाला, व्हाट डू यू सी व्हेन यू गो अराउंड अ फेयर। जब आप मेले में जाते हैं तो आप क्या देखते हैं। आई सी पीपल एंड चिल्ड्रन, मैं लोगों को देखता हूं और बच्चों को देखता हूं। वियरिंग, वियरिंग न्यू क्लोथ्स, न्यू क्लोथ्स। इन द फेयर, इन द फेयर। मैं मेले में देखता हूं लोगों को और बच्चों को नए नए कपड़े पहने हुए। आई सी, आई सी मैनी शॉप्स, मैं खूब सारी दुकानें देखता हूं। एंड स्टॉल, एंड स्टॉल्स, और वहां पे जो थड़ियां होती हैं, स्टॉल होता है टेम्परेरी तौर पर लगाई गई दुकान। देयर पीपल
बाय क्लोथ्स, स्वीट्स एंड टॉयज। वहां पर लोग कपड़े खरीदते हैं, मिठाइयाँ खरीदते हैं और टॉयज खरीदते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 83 में है, व्हेन रितेश वॉज क्रॉसिंग द रोड ही सॉ अ स्नेक। जब रितेश रोड पार कर रहा था तो उसने एक सांप देखा। दे वर प्लेइंग क्रिकेट एट दैट टाइम। उस समय वे क्रिकेट खेल रहे थे। द अंडरलाइंड वर्ब्स आर इन द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जो यहाँ पे वर्ब को अंडरलाइन किया गया है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो इसका स्ट्रक्चर रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज या वर। वाज आएगा सिंगुलर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ में, बाकी सभी के साथ में वर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके साथ में जोड़ देंगे ING। और कोई अगर दूसरे वर्ड्स हैं, अदर वर्ड्स, तो वो हम पीछे जोड़ देंगे सेंटेंस में। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को भरें विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की सही फॉर्म के साथ, गिवन इन द ब्रैकेट्स, जो ब्रैकेट में वर्ब दी गई हैं उसका प्रयोग करते हुए। अब फर्स्ट है, व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास। जब टीचर ने क्लास में एंटर किया। द स्टूडेंट्स अ नॉइस, तो स्टूडेंट्स शोर कर रहे थे, तो यहां पे आएगा वर मेकिंग। वर मेकिंग, वर मेकिंग द नॉइस, तो यहां पे लगाएंगे हम वर मेकिंग। सेकंड है, वाइल द फार्मर प्लोग हिज फील्ड इट स्टार्टेड रेनिंग। वाइल द फार्मर, फार्मर यहां पे सिंगुलर है इसलिए वाज का प्रयोग करेंगे, वाज। अब प्लोगिंग करेंगे इसको हम, प्लोगिंग हिज फील्ड इट स्टार्टेड रेनिंग। जैसे ही किसान खेत में हल निकाल रहा था तो उस समय बारिश होना शुरू हो गई। आई रीच्ड होम व्हेन माई मदर कुक फूड। मैं जब घर पहुंचा तो मेरी माँ खाना पका रही थी। वॉज कुकिंग, वॉज कुकिंग। फिर आगे है चौथा, व्हेन दे पास थ्रू द फॉरेस्ट दे सा अ बियर। जब वे जंगल में से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक भालू देखा। व्हेन दे वर पासिंग, दे वर, क्योंकि यहाँ पे दे है प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हम वर लगाएंगे। व्हेन दे वर पासिंग, ING जोड़ देंगे इसके साथ में। आगे है सेकंड, कंप्लीट द टेबल फ्रेमिंग सेंटेंसेस एज शोन। तो हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है, उसी प्रकार से सेंटेंस बनाने हैं जैसे कि इसमें बना करके हमें बताया गया है। यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, ये नेगेटिव सेंटेंस हैं और ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं। तो एक एग्जाम्पल हमें करके दिया गया है। अब नेक्स्ट हम करेंगे, यू वर सिंगिंग अ सॉन्ग। तुम एक गीत गा रहे थे, तो ये नेगेटिव वाक्य बनाएंगे हम, यू वर नॉट सिंगिंग, यू वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। तुम एक गीत नहीं गा रहे थे। अब यहां पे हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे, वर यू सिंगिंग, वर यू सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या तुम एक गीत गा रहे थे, और यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे पीछे। अब नीचे है, आई वॉज राइटिंग एन एसे। मैं एक ऐसे लिख रहा था। आई वॉज नोट राइटिंग, मैं नहीं लिख रहा था। एन ऐसे, एक निबंध में नहीं लिख रहा था। अब यहां पे हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे, वॉज आई राइटिंग एन ऐसे। क्या मैं एक ऐसे लिख रहा था, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अब लास्ट वाला है, ही वॉज कमिंग हियर। वह यहाँ पे आ रहा था।
तो इसका नेगेटिव बनाएंगे, ही वाज नॉट कमिंग हियर, वह यहाँ नहीं आ रहा था। अब यहाँ पे इंटेरोगेटिव बनाएंगे, वाज ही कमिंग हियर, क्या वह यहाँ आ रहा था। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो आप कमेंट करें, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको हिंदी, गणित और अंग्रेजी वर्कबुक का लिंक। तो लिंक पर क्लिक करके आप पूरी वर्कबुक का हल एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।